चलो देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। सवाल है कि 100 प्रकृतिवादियों के एक समूह में से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं, 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, 20 पक्षी और मधुमक्खी देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। बाद में ये 2 क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन अपन को पहले इतना पढ़ने के बाद बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितने जने हैं? 100। अपन ने सवाल को पढ़ा और ये एहसास किया कि टोटल कितने जने हैं? 100 लोग हैं। इन 100 में से जो घेरा बनना है वो कितने का बनना है? एक तो तितली का बनना है, एक बनना है पक्षी का, एक मधुमक्खी का और एक चमगादड़ का। और क्या चारों को मिला के बनाना है? चारों को मिला के बनाना है। एक बार देख लो, पक्षी और मधुमक्खी को मिला के बनाना है, मधुमक्खी और चमगादड़ को मिला के बनाना है। 3 तो ये मिलके बन गए तुम्हें। और बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं, तो 3 को मिला के बनाना है। ठीक है, तो सवाल कर रहे हैं अपन जैसा कह रहा है वैसे सब। सवाल समझो। सवाल में क्या लिखा कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, कौन कौन को मिला के बनाना है। घेरा तो इसमें 4 है, सवाल पढ़ के ये पता चल गया होगा तुम्हें। एक मधुमक्खी का, एक तितली का, एक पक्षी का और एक चमगादड़ का, ये 4 चीज़ें हैं। तो मिला के किसे किसे बनाना है? उसने कहा 10 मधुमक्खी और तितली, यानी मधुमक्खी को तितली में मिला के बनाना है। तो हमने बना दिया ऐसे। सबसे पहले मधुमक्खी बनाई। मान लो ये मधुमक्खी का घेरा है और मधुमक्खी के घेरे में तुमने मिला दी तितली। ये तितली का घेरा है, तितली का घेरा। बात समझ में आ रही? क्योंकि उसने कहा है कि मधुमक्खी और तितली को मिला के बनाना है। फिर आगे लिखा 20 पक्षी और मधुमक्खी मिला के बनाना है। तो पक्षी में मधुमक्खी मिला के बनाना है, तो ये हो गया पक्षी का। लेकिन पक्षी को कहीं तितली में मिलाना है क्या? लिखा है क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा, तो उसको ऐसे छोड़ दो। पक्षी को तितली में नहीं मिलाना है क्योंकि उसने कहीं नहीं लिखा। 20 पक्षी और मधुमक्खी का बनाई दिया तुमने, मधुमक्खी को मिलाई दिया। अब क्या लिखा? 5 मधुमक्खी और चमगादड़। मधुमक्खी को काय में मिलाना है? चमगादड़ में। तो चमगादड़ में यहाँ तो जगह दिख नहीं रही, यहाँ बनाई दे रहे हैं हम। सॉरी, इसको नहीं मिलाना, तो चमगादड़ को अपन यहाँ बनाए दे रहे हैं। बात आ रही समझ में? ये हो गया चमगादड़ का, चमगादड़ का। ठीक है, चमगादड़ का ये बन गया अपना। आ रहा समझ में कि नहीं? बस सब बन गए, और कुछ तो रह नहीं गया, बस भरना चालू कर दो। और कुछ तो मिला के बनाना नहीं है, भरना चालू करो। तो सबसे पहले पहला क्या है? 15 केवल तितली देखते हैं, तो केवल तितली का जे है, 15 केवल तितली देखते हैं। फिर क्या है? 30 केवल पक्षी देखते हैं, केवल पक्षी जे हैं, केवल पक्षी जे हैं। अगर वो जे कहता ना 30 पक्षी देखते हैं तो ऊपर लिखते, लेकिन उसने कहा केवल पक्षी देखते हैं, तो फिर भीतर लिखो। फिर आगे क्या लिखा है? 10 मधुमक्खी और तितली देखते हैं, मधुमक्खी और तितली देखते हैं। तो मधुमक्खी और तितली का कॉमन एरिया जे है 10 मधुमक्खी और तितली देखते हैं। फिर आगे लिखा 20 पक्षी और मधुमक्खी देखते हैं। तो पक्षी और मधुमक्खी का कॉमन कौन सा है? जे 20। फिर आगे क्या लिखा है? मधुमक्खी, यहाँ तक हो गया। 5 मधुमक्खी और चमगादड़ देखते हैं। मधुमक्खी और चमगादड़ का कॉमन कौन है? जे 5, जे। ठीक है, अब बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखते हैं। अब बाकी जोड़ लो जे, 30 20 50 60 80, तो बाकी बचे 20 भी केवल चमगादड़ देखते हैं। तो जे एरिया खाली रह गया, केवल मधुमक्खी देखने वाला कोई नहीं है इसमें। तो जे एरिया बाकी बचे जो 20 हैं, 100 में से घटाया तुमने, तो 20 इधर लिख दिया हमने। तो इसमें अगर क्वेश्चन है पहला, केवल चमगादड़ देखने वाले और केवल तितली देखने वाले का अनुपात क्या है? तो केवल चमगादड़ वाले 20 हैं और केवल तितली वाले 15 हैं। तो इसका आंसर है 4:3। नहीं, 4:3, 4:3। ये क्वेश्चन कर लो आज और कल परसों में टेस्ट कर रहे हैं अपन इसका। कितने लोग 4 प्रजातियों में कम से कम 2 देखते हैं? कम से कम 2 देखना चाहिए। कम से कम 2 जे हैं 20, 20 5 25, 25 और 10 35। तो 35 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 तो देख ही रहा है। बे जे इसको छोड़ देंगे अपन, क्योंकि ये केवल 1 देख रहा है। तो 35, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 35। हाँ, अगर वो कहता है कि कम से कम, हाँ तीनों जुड़े होते, अगर ये कह रहा भाई साहब 3 या 4 जुड़े होते तो उनको भी गिना जाता। सही बात। नहीं आए समझ में तो रोकना बीच में। चलो सवाल देखो, करें।
किसी वर्ष CBSE बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में पास हुए, 61% अंग्रेजी में पास हुए, 60% सामाजिक विज्ञान में पास हुए, 24% जीव विज्ञान और इंग्लिश में पास हुए। अब उसने ये कह दिया कि 24% जीव विज्ञान और इंग्लिश में पास हुए, तो तुम इसको फेल में नहीं ले जा सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब 100 में से गए 24, कितने बचे 100 में से 24 गए 76। तो तुम ये नहीं कह सकते कि 76% जीव विज्ञान और इंग्लिश दो ही में फेल हो गए। अगर हमने कहा हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, समझना, हमने कहा 24 बच्चा ऐसे हैं जो बायोलॉजी में भी पास हो गए और इंग्लिश में भी पास हो गए, तो तुम क्या ये कह दोगे कि 24 अच्छा पास हो गए तो बचे रहे 76, तो 76 ऐसे हैं भी बायोलॉजी में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए, क्या तुम कह दोगे? नहीं कह पाओगे। हाँ, लेकिन अगर सवाल ऐसा बना दिया जाए कि 24 बच्चा बायोलॉजी में पास हुए, केवल बायोलॉजी में 24 बच्चा बायोलॉजी में पास हो गए, तो यानी कि जो 76 बच्चा है, हमें कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी में फेल हो गए, तो कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट पे तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन दो से अधिक सब्जेक्ट पे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो आरेख बनने वाला है वो बनने वाला है पास के ऊपर, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, 76 नहीं कर सकते। 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में पास हुए, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते, तो पास पे ही बनाना है हमें आरेख। 27% जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पास हुए, ये लिखा है। 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए, 5% ऐसे हैं वे सब विषय में फेल हैं, यानी 95% ऐसे हैं वे सब विषय में तो नहीं है फेल। हो सकता है एक में फेल हो सकता है 2 में फेल हो, लेकिन सब में नहीं है फेल। आ रही बात समझ में? हाँ, किसी ना किसी में पास है, या तो भी एक में पास है या 2 में। अगर हम कहें 5% टोटल फेल हैं, तो तुम कहोगे भाई साहब 95% ऐसे हैं ना, बिल्कुल नाक नहीं कटवाई, ये बिल्कुल एक आध में तो पास भाई या 2 में पास भाई, कुछ में तो हुए हैं पास, थोड़ी बहुत तो ले आए हैं। तो आ रही बात समझ में? 95% का लफड़ा। अब सवाल बना रहे अपन, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट थे इसमें? जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है, तो बनाओ। सबसे पहले हमने बनाया 5, ये याद रखना कि 5% अगर टोटल फेल हैं तो 95% ऐसे हैं वो पास तो नहीं कह सकते, हम पास तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी विषय में पास हैं, या तो एक विषय में पास है या 2 विषय में पास है, किसी ना किसी विषय में पास है। तो हमने लिखा सबसे पहले हम बना रहे जीव विज्ञान, बायोलॉजी का घेरा बनाया और बायोलॉजी के साथ इंग्लिश का बनाया। देखते जाना, बायोलॉजी का जी है, किस किस को साथ में मिलाना, देखो वो लिखा है उसमें। इसमें क्या लिखा है? जो जीव विज्ञान और इंग्लिश को मिला के बनाना है, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान को मिला के बनाना है। फिर आगे लिखा है जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी 4 ही मिला के बनाना है। नहीं आई समझ में? चारों मिल तो गए, चारों मिल गए ना? नहीं समझ पा रहे? 3 मिल रहे। सामाजिक विज्ञान, जे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको। सामाजिक विज्ञान को मिलाना है तुम्हें, सॉरी जीव विज्ञान को मिलाना है तुम्हें अंग्रेजी में, जीव विज्ञान इंग्लिश मिल गया। अंग्रेजी को मिलाना है सामाजिक विज्ञान में, लो अंग्रेजी मिल गई सामाजिक विज्ञान में, जैसा वो कहता जाए, सोशल साइंस हो गई। फिर आगे लिखा है कि 27% जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, यानी सोशल साइंस थोड़ा और बड़ा करो, यानी इसमें, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? और कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, बस मिल गए। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि तीनों को मिला के बनाना है, तो हम तीनों मिला के बना रहे हैं, ठीक से बना रहे हैं। एक है बायोलॉजी का, एक है इंग्लिश का और एक है सामाजिक विज्ञान का। ये बायोलॉजी का है, ये इंग्लिश का है और ये सोशल साइंस का है। मिला के बनाना समझ में तो आ रहा? बायोलॉजी में शुरू से पढ़ो सवाल। बायोलॉजी में 53% पास हुए, पास पे ही बना रहे हैं हम। ये जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं ये पास पे ही कर रहे हैं, हम मजबूर हैं पास पे करने को, फेल पे हम कर नहीं सकते क्योंकि वो बदल नहीं पा रहे हैं हम। तो 53% जीव विज्ञान में तो बाहर ही लिखाई जाएंगी, अगर वो कहता केवल जीव विज्ञान में तो अंदर लिख देते। फिर आगे लिखा 61% अंग्रेजी में, 61% अंग्रेजी में लिख दो। सोशल साइंस में कितने? 60% सोशल साइंस में लिख दो। और तुम ये आरेख बना किस पे रहे हो? पास पे। पास पे बना रहे हो तो पास कितने हैं? 95% पास नहीं है, ये वे हैं जो पास है किसी ना किसी विषय में। यानी जो 95% की लिस्ट आ रही है तुम्हारे सामने, ये जो लिस्ट बनने वाली है ये 95% की बनने वाली है, टोटल फेल नहीं है, ये किसी ना किसी में पास है। ये 95% भरेंगे अपन इसमें, ठीक है। तो सवाल आगे पढ़ रहे हैं हम। 24% जीव विज्ञान और इंग्लिश में, तो जीव विज्ञान और इंग्लिश का जो जॉइंट है वो जॉइंट जे है। देखो जीव विज्ञान और इंग्लिश का जो जॉइंट है वो जे है, तो इस जॉइंट से हमने ऐसी लाइन निकाल के यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। ये बायोलॉजी प्लस इंग्लिश का जो एरिया है ना, ये बायोलॉजी इंग्लिश का एरिया कितना है? 24%। हमने लिख दिया यहाँ जॉइंट पे 24%,
ठीक है। फिर आगे बड़े सवाल में 35% इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का जॉइंट जे है, तो यहाँ लिख दिया हमने इंग्लिश और सोशल साइंस, और ये कितना है 35 सही है ना, इंग्लिश और सोशल साइंस 35 है। 27% जॉइंट है सामाजिक विज्ञान और बायोलॉजी का, तो जे वाला जॉइंट है जे, तो जी कितने हैं 27%, यानी जे है जीव विज्ञान और सामाजिक, यानी बायोलॉजी प्लस सोशल साइंस, ये कितने हैं 27%। अब एक बात और तुम्हें समझा दें, जो 24% का एरिया कवर करेगा ना, वो यहाँ से ये पूरा इधर तक है ये जॉइंट का, और ये 35% का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ये पूरा है जी यहाँ से यहाँ तक, और जो 27% का एरिया है वो जे है। ये आ रही बात समझ में? तो इन तीनों में जी कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है, तो क्या ये इनने ये लिखा है कहीं पूरे सवाल में कि बायोलॉजी, इंग्लिश और सोशल साइंस तीनों में पास कितने हैं? कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा? लिखा नहीं है। अब क्या करें? अब उसकी तो बहुत ज़रूरत है और हमें, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम जे पता नहीं कर सकते। या तो हमें वो जे दे दे तीनों में पास, या फिर हमें वो जे दे देता केवल बायोलॉजी में पास, या केवल इंग्लिश में पास, केवल बायोलॉजी और इंग्लिश में पास, मतलब केवल बायोलॉजी इंग्लिश में पास। ना तो उसने ये दिया है केवल बायोलॉजी इंग्लिश में पास, ना उसने ये दिया है तीनों में पास, तो एक कुछ दे देता तो हमारा काम बन जाता। तो हम मानेंगे माना कि कि जो x है वो तीनों में पास है, माना कि x, अगर जो x है तो ऊपर बचा है 24 माइनस x प्रतिशत, इस तरफ बचा है 35 माइनस x प्रतिशत, इस तरफ बचा है 27 माइनस x प्रतिशत, तो ये पूरा 53 का घेरा है, ये पूरा 53 का घेरा है। तो तुम कहोगे भाई साहब 53 में से ये तीनों जोड़ के घटा दो, 53 में से ये तीनों जोड़ के घटा दो तो जे आ जाएगा, और ये तीनों जोड़ के 61 में से घटा दो तो जे आ जाएगा, और ये तीनों जोड़ के 60 में से घटा दो तो जे आ जाएगा। ये काम तुम करो 2 मिनट में कि ये 53 में से इसको घटाओ, तीनों को जोड़ के 53 में से घटाओ तो यहाँ भर देंगे हम केवल वाले में। 61 में से क्या घटाओगे? इन तीनों को जोड़ दो, फिर 61 में से घटाओ तो यहाँ भर देंगे हम, फिर इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को, और 60 में से घटा दो तो यहाँ भर देंगे हम। ये निकालो, देखो आगे देखना। अब ये 53 का एरिया तुम्हारा यहाँ तक है, यहाँ तक, तो 53 में से इसको घटा दें तो जी नहीं बचेगा। 53 का ये पूरा है, तो इन तीनों को जोड़ के घटा दो 53 में, तो कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ोगे तो x से x तो कट ही जाएगा, बचा 24। अब 24 को 27 माइनस x में जोड़ोगे तो 27 और 24 होते हैं 52, तो 52 माइनस x, 51, 27 और 24, हाँ 51 माइनस x। अब 51 माइनस x इन तीनों का टोटल है 51 माइनस x, और 51 माइनस x को 53 में से घटाओगे तो 53 में से 51 गए तो बचे 2, और जो माइनस का x था वो बन जाएगा प्लस का x, माइनस का गुना होगा तो जे आएगा 2 प्लस x। इसी प्रकार इसे सॉल्व करो, 61 में से इन तीनों को जोड़ के घटाओ, तो ये भी आ रहा 2 प्लस x, और ये आएगा x माइनस 2, चेक करो जी यार, ठीक है। अब ये होगा, और ये सारे के सारों का टोटल, सबका टोटल, ये जितने भी सब चीज़ें लिखी हैं इनका टोटल कितना? 95। ये वे स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी विषय में तो पास हैं, या तो एक विषय में, या 2 विषय में, या तीनों विषय में, यानी ये टोटल फेल नहीं हुए। ये 2 प्लस x है भी केवल बायोलॉजी में पास है, ये 24 माइनस x है ये केवल बायोलॉजी इंग्लिश में पास है। यहाँ से x का मान निकालना, देखो कैसे निकालोगे। 53% तो ये है पूरा, तो 53% में तुम प्लस कर रहे हो, जी घेरा तो पूरा निपट गया, इसमें प्लस करोगे 61 नहीं करना, 61 नहीं करना। अब 2 प्लस x प्लस 35 माइनस x, और प्लस में x माइनस 2, इसके बराबर है 95%। बात समझ में आई? ये पूरा तो है 53, इसमें प्लस कर दो जे, तो बराबर किसके है? 95% के। इसको अपन हल करेंगे तो ये x में x कट जाएगा जी, और ये होगा 53 में 2 जोड़ दो, 53 2 55, 2 से 2 कट भी तो गए जी। 53 में 35 जोड़ो केवल, 88, तो 88 प्लस x बचा बराबर 95, तो x बराबर कितना आया? 7, x बराबर 7। इसका मतलब सारे आंकड़े आ गए तुम्हारे पास, ये 7 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 5 है, सारे के सारे आंकड़े आ गए। वो पुराना सवाल बन गया, जैसे x का मान निकला सारे आंकड़े तुम्हारे हाथ में है, x का मान रख दो, सब आंकड़े हैं। अब जो क्वेश्चन
जे 53, देखो जे 53 तो जी पूरा कोई भी एक ले लो, हमने जी घेरा पूरा कवर किया 53 था, 53 में फिर जे इसको तीनों को जोड़ा तो पूरे 95 हो गए बराबर। ये बेस स्टूडेंट है जो किसी ना किसी में पास है। ठीक, तो x बराबर 7 आ गए तुम। x बराबर 7 आने के बाद क्या करना है, सारे आंकड़े आ गए वहाँ पे। अब सवाल तुम्हें उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषय में पास है, भी x है, तीनों विषय में पास है, यानी 7% आंसर। पहले का आंसर क्या है, 7% आंसर। क्यों, तीनों में पास कितने हैं, x, तो 7% हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, यदि कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 200 है, अगर 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में पास हैं, तो 7 यहाँ 7 2 9 9 9 18, और 18 में 7 में से 2 गए 5, 18 और 5 23, 23% ऐसे हैं जो केवल, और नहीं 23% करेंगे ना, 200 का करेंगे, 200 का 30% करेंगे, तो 23% ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास हैं, भी 30% हैं, भी कितने हैं, 23% हैं। अब काय का 30%, टोटल 200 हैं भी कह रहे, टोटल अगर 200 हैं तो 200 का 30% कर लो, 200 का 30% आता है 46, ये हमारा आंसर है। दूसरे का आंसर 46 स्टूडेंट हो जाएगा दूसरे का। इसमें अगर ऐसा कभी सवाल तुम्हारे सामने आ जाए कि बीच के मान की ज़रूरत है तो x लिख लिया करो, सारे मान तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। फिर ये सवाल भी ग्रुप डी का ही है।